आज की वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से एचडीएफसी बैंक में अपने बैंक अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा एचडीएफसी बैंक ऑनलाइन सर्विसेज। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, ऑनलाइन एचडीएफसी बैंक सर्विसेज इन इंडिया। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ अकाउंट ट्रांसफ़र। तो आपको यहाँ पे दाएं साइड में यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ ट्रांसफ़र अकाउंट। तो आपको नीले रंग से दिखाई दे रहा है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ लेट्स बिगिन वाला बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। तो आप यहाँ पे 3 तरीके आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप तीनों में से कोई एक चुन लेंगे। तो आप चाहे डेट ऑफ बर्थ चुन सकते हैं, पैन चुन सकते हैं या कस्टमर आईडी चुन सकते हैं। फिर उसके बाद दोनों चीज़ यहाँ पे अंकित करने के बाद तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही है गेट ओटीपी वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी सबमिट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कस्टमर आईडी आपकी फैच होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको क्या करना होगा, दाएं साइड में ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको उसको यहाँ पे चुन लेना है। फिर उसके बाद आपकी कस्टमर आईडी से जितने भी बैंक अकाउंट यहाँ पे जुड़े होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। तो आपको क्या करना हो, नीचे कंटिन्यू वाली बटन दिखाई दे रही होगी, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब आप अगले पेज पे आएंगे तो आपके बैंक खाते की सारी जानकारी आ जाएंगी और जितने भी आपके बैंक खाते लिंक होंगे तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ पे करंट और सेविंग दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे जैसे हमें दोनों यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं तो हमें आप दोनों चुन लेंगे। अगर आपका दोनों में से अगर आप एक को भेजना चाहते हैं आप तो आप उसको चुन लेंगे। तो हमें आप दोनों को भेजना चाहते हैं, मतलब ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे दोनों सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको दाएं साइड में दोनों तरफ यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, तो आप उसमें टिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी कंटिन्यू वाली बटन, तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी नई ब्रांच सर्च करनी है। तो आप चाहें तो अगर आपको जिस जगह ब्रांच स्थित है तो आप यहाँ पे पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नाम पता है ब्रांच का तो आप ब्रांच भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, एड्रेस डाल के जहाँ पे स्थित है ब्रांच। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपकी ब्रांच यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको वो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपकी नई ब्रांच यहाँ पे जो आपने चुनी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगी, बाएं साइड में दिखाई दे रही होगी। तो आपको यहाँ पे रीज़न चुनना है, आपको कारण बताना है कि आप अपना अकाउंट क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चुन सकते हैं। तो हमें यहाँ पे चुन रहे हैं कि जो हम नई ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे घर के पास में है, तो हम इसलिए इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने खाते को इस ब्रांच में। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म वाली बटन दिखाई दे रही होगी नीचे, तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ अगले पेज पे आएंगे तो एक बार अपनी जानकारी एक बार जांच लेंगे। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी कन्फर्म एंड कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो अगले पेज पे आएंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो आप चाहे तो डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे दाएं साइड में आपको नेट बैंकिंग भी दिखाई दे रही होगी, तो आप उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नेट बैंकिंग के माध्यम से करने वाले हैं, तो हम इसमें नेट बैंकिंग में क्लिक कर देंगे। तो अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपनी कस्टमर आईडी अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको बाएं साइड में एक खाली डब्बा दिखाई देगा, तो आपको वहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको लॉगिन करना है। तो आपको अगर आपके पास यूज़र आईडी या कस्टमर आईडी है तो आप वो यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अपना लॉगिन पासवर्ड अंकित करके इसमें लॉगिन कर लेना है। आप अगले पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट कर दी गई है, और आपको यहाँ पे 24 घंटे के अंदर जो आपका बैंक खाता है आपकी नई ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सर्विस रिक्वेस्ट आईडी, तो वो भी जनरेट कर दी गई है। जैसे ही आपका खाता दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर होगा तो आपको एक ईमेल या एसएमएस के माध्यम से आपको यहाँ पे बता दी जाएगा, और नीचे लाइन भी लिखी है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप ऑनलाइन तरीके से एचडीएफसी बैंक में इसी सेम प्रक्रिया से अपने बैंक खाते को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे मैंने आप बताया। तो आपको भी यही प्रक्रिया अपनानी है। तो मैं आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।